अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैव इन कॉमन विद द ट्रांसवर्स वेव्स। तो सबसे पहले तो दोनों वेव्स हैं, मतलब दोनों ट्रांसपोर्ट करेंगे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी दफा दोनों वेव्स हैं, इसलिए दूसरी चीज के दोनों वेव्स हैं, इसलिए दोनों इंटरफेरेंस भी देंगे, डायफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरी दोनों वेव इक्वेशन को फॉलो करेंगे। सिंपल एज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं आपके पास 5 वेव फॉर्म गिवन है, आप इन वेव फॉर्म में बताओ कि किस वेव फॉर्म में लाउडेस्ट आपको आवाज सुनाई देगी और किस में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये देखते हैं, हमारे पास ये 5 फिगर्स आपको गिवन है। जस्ट 1 सेकेंड मुझे, आपके पास वो कहते हैं इन सारी फिगर्स में बताओ कि सबसे ज्यादा लाउडेस्ट कौन सी होगी, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। अच्छा ये देखें, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये वाली डायग्राम का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा नहीं है कि वो पी के इसको सर्कल को टच कर रही है, तो ये सबसे लाउड आवाज सुनाई देगी। और फ्रिक्वेंसी किस में ज्यादा होंगी, जिसमें ये देखें जितने ज्यादा साइकिल्स होंगे, तो बी वाली की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और ये सबसे ज्यादा लाउडेस्ट होगी। कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि टू आइडेंटिकल वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है स्टेशनरी वेव से। नहीं मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेशनरी वेव्स के लिए जरूरी है कि दो वेव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करें। नेक्स्ट है वो कहते हैं अ वेव इज प्रोड्यूस इन स्ट्रेसिंग, लेकिन कुछ इसके जो पार्टिकल्स हैं वो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट दे रहे होते हैं। तो ऐसी भी कौन सी वेव्स होती है, ऐसी स्टेशनरी वेव्स होती है। उसमें हमने पढ़ा था नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं कि जब दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करती हैं तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स बनती है। कुछ पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव ही नहीं कर रहे होते, उनको नोड्स बोलते हैं, और कुछ को एंटी नोड्स बोलते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन करें टर्म्स को। क्रस्ट ऑफ नोड एंटी नोड, आपके पास कुछ इस तरह से वेव शो की जाती है। जो इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला पोर्शन होता है तो उसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। नोड क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला जो मूव नहीं कर रहे होते, जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उसको नोड बोलते हैं। और जो ये वहाँ पे पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे होते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसको एंटी नोड बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट और क्वेश्चन है कि आप बताओ वाई साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स एंड गैसेस, के जो साउंड वेव्स है वो जमीन में ज़्यादा तेज़ी से पास ऑन करती हैं गैसेस की निस्बत। कहते हैं हमारे पास रीज़न क्या है कि जो स्पीड का फार्मूला होता है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो, कि इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं जो सॉलिड्स का मॉडुलस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स के केस में बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, सॉलिड्स में ज़्यादा होगी। कहते हैं हाउ बीट्स आर यूजफुल ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने का मतलब होता है उनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह सेट करना। आपके पास बीट्स कैसे क्या होती है, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो ना, तो वहाँ पे आपको आवाज़ में फ्लक्चुएशन आती है, मतलब कभी आवाज़ ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो कहते हैं जब भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो क्या करते हो, आप उसको साउंड करवा रहे होते हो अगेंस्ट नॉन फ्रिक्वेंसी, किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको एट अ टाइम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाते हो जिसकी फ्रिक्वेंसी का पता हो। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही होती है तो वहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब आवाज़ कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो आप क्या करते हो, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आपने ट्यून करना होता है उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करते हो, उसको जो स्ट्रिंग्स होती हैं जो धागे होते हैं उनको टाइट या लूज करते हो और दोबारा से उसको साउंड करवाते हो नॉन फ्रिक्वेंसी के साथ। मतलब अगर बिट्स प्रोड्यूस नहीं होती तो हमें पता चल जाता है दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। कहते हैं नेम टू फ्रिक्वेंसीज है आपके पास, जब F1 और F2। आप बताओ बिट्स का फार्मूला क्या होगा। आप हमें पता है बिट्स क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस होता है, तो हमें पता है ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे कहते हैं एज रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लोजन, कहीं दूर पे धमाका हुआ है, एक जो पर्सन है उसको जो जमीन से धचका पहले लगेगा, आवाज बाद में उसको सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ये होती है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो स्पीड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। इसलिए जमीन से जो उसको एक फील आती है वो पहले आएगी, मतलब धचका उसको पहले ज्यादा झटका पहले लगेगा, बाद में उसको आवाज सुनाई देगी। कहते हैं एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रैवल इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। कहते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट रो, सॉरी गैमा पी ओवर रो, इसको ई बाय रो भी पढ़ा जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैमा पी के इक्वल होता है बेसिकली। कहते हैं जब आप गैसेस को गर्म करते हो, वार्म करते हो ना, तो हमारे पास जो डेंसिटी है गैसेस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ऑटोमेटिकली वार्म गैसेस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहते हैं हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी कब चेंज हो रही होती है, या तो ऑब्जर्वर या जो सोर्स है वो मूव कर रहे हो, एक दूसरे से अवे जा रहे हो या एक दूसरे के पास आ रहे हो। कहते हैं अब तो दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी स्टिल चेंज नहीं हो रही। कहते हैं इसका एक ही रीज़न, एक सोल्यूशन है कि अगर आपके पास रिलेटिव मोशन जो है ना वो ज़ीरो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, कि अगर मेरे पास ये कोई पर्सन है और ये मेरे पास कोई गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ना यहाँ से मेरे पास हॉर्न की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये पर्सन है, इनके दरमियान आप ये देखें ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है। कहते हैं अगर ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दे और जो पर्सन है वो भी इसी के पीछे उसी स्पीड के साथ मूव ऑन करना शुरू कर दे, कि ये जो नेट डिस्टेंस है ना ये चेंज ना हो, मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वो ज़ीरो हो, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि फ्रिक्वेंसी में चेंज कब आता है बच्चे, जब ये उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होता है। तो अगर वो भी इसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना शुरू कर दे, वो भी इसी डायरेक्शन में, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी मतलब जो आवाज़ सुनाई देगी उसकी फ्रिक्वेंसी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर जो होता है, अगर वो और सोर्स जो है ना, एक पहले बात ये आ जाती है कि ऑब्जर्वर जो सोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करना शुरू कर दे। दूसरा वो ये कहते हैं एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास आप मतलब सेंटर में जो है उसको कंसीडर कर लो पर्सन को, कि पर्सन एक सेंटर में खड़ा हुआ है और इसके अराउंड सर्कल में ना सोर्स को मूव करवाना शुरू कर दो, ठीक है। अब हमें पता है सर्कल में सर्कमफेरेंस के लॉन्ग अगर सोर्स मूव करता जाएगा तो पर्सन से तो उसका डिस्टेंस सेम ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो उस केस में भी आपके पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। या फिर यह कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर दें, तो ये दोनों पॉसिबल्स हैं कि आपके पास फ्रिक्वेंसी में नेट चेंज ज़ीरो होता है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।